जी हाँ दोस्तों, तो क्या बीती रात ट्रंप और खामेनेई के बीच में हुई कोई गुप्त वार्ता? ईरान से आखिर क्यों हटा दिया ट्रंप ने प्रतिबंध? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 16 घंटों में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई कि वो अमेरिका जिसने ईरान पर आर्थिक और ट्रेड का प्रतिबंध लगा रखा था उसने हटा दिया? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों कहा कि ईरान अपने तेल को बेच सकता है, उसे जरूरत भी है इसकी और हम उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप और आयतुल्ला खामेनेई के बीच में कोई ऐसी गुप्त वार्ता हुई है जिसके बुनियाद पर आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच में और ज्यादा आपसी समझौता और ज्यादा मोहब्बत और प्यार दिखेगा? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा वक्त में ईरान की शक्ति को समझ करके ये फैसला लिया है? आखिर वो ईरान जो पहला देश है जिसने अमेरिका के खिलाफ में उसके एयरबेस या ट्रूप्स पर अटैक करने की कोशिश की, क्या डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम चीज़ों को देख करके दुनिया में मौजूदा वक्त की सिचुएशन को समझ करके अपनी नीति में ईरान के प्रति बदलाव कर रहे हैं? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। क्योंकि आपके दिमाग में जहन में ये बातें होंगी कि इजराइल जिसके लिए अमेरिका एक बैकबोन की तरह है, अमेरिका के शहर पर इजराइल कदम उठाता है, मगर यहाँ एक भी सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका अब इजराइल को थोड़ा सा उसे उसकी औकात मिलाने की कोशिश कर रहा है कि साहब हमारे दम पर तुम उछलते हो, हम सिर्फ तुम्हारे लिए ही खड़े रहें, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करते रहें? ऐसा भी संभव नहीं है। क्या यह संकेत देने की कोशिश की जा रही है, या फिर इस वक्त वैश्विक स्तर पर दुनिया जो दो खेमों में बैठी हुई दिख रही है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे ऐसे लोग हैं, इजराइल, तो दूसरी तरफ चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, टर्की, ऐसे देश ईरान के साथ में खड़े होकर के एक तरीके से एक अलग किस्म का संदेश देने की कोशिश की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा सबसे पहले वो जान लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नीदरलैंड्स में जिस तरीके से नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान ने जंग में बहादुरी दिखाई। अब देखिए कौन कह रहा है, ये खुद को डैडी कहलवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मैं बताऊंगा खुद को डैडी उन्होंने कैसे कहलवाया। दोस्तों, उस समिट में इन्होंने कहा कि ईरान ने जंग में बहुत बहादुरी दिखाई, वो ऑयल का कारोबार कर सकते हैं, मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ईरान को जंग के बाद नुकसान से उबरने के लिए ऑयल बेचने की जरूरत है। अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना दरअसल ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की नीति में ईरान के प्रति किस किस्म के बदलाव बड़े स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अमेरिका ने तो प्रतिबंध लगा रखा है ईरान के ऊपर कितने वर्षों से। ईरान फ्री ट्रेड नहीं कर सकता, बावजूद इसके दोस्तों ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो तेल वाला देश है, वो तीसरा सबसे बड़ा देश ईरान है। और ऐसे में उसका तेल, ऐसा नहीं कि अमेरिका के प्रतिबंध की वजह से ईरान तेल नहीं बेच पाता, बेचता है, लेकिन उस तरीके से फ्री ट्रेड नहीं हो सकता। और सिर्फ फ्री ट्रेड में ही नहीं, बल्कि दोस्तों कहा जाता है कि जो समंदर के रास्ते हैं उसमें जो शिप चलती हैं, बड़े बड़े वो टैंकर्स, कार्गो जो उनके टर्म्स में कहा जाता है, उस पर भी अमेरिका का दबदबा और कब्जा है। यानी कि हवाई रास्ता हो, ज़मीनी रास्ता हो, समुद्री रास्ता हो, सब पर अमेरिका ने कब्जा कर रखा है। आपको याद होगा यूक्रेन और रशिया के बीच की जंग को, और इस बीच में ख़ासतौर पर जब देखा आपने वो पूरा का पूरा पीरियड लॉकडाउन का, और इस बीच में आपने देखा कि कैसे भारत ने रशिया से सस्ता तेल खरीदा, जबकि रूस के ऊपर एक तरीके से प्रतिबंध कर रखा अमेरिका ने। एक तरीके से अमेरिका रूस के खिलाफ किस तौर पर वहाँ पर जो समुद्री बेड़े हैं, जहाज़ हैं जिनसे तेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, उन पर भी बैन लगा दिया कि रूस के तेल को इधर उधर नहीं ले जाएंगे। भारत ने उससे खूब खरीदा सस्ते में, और भारत ने आगे महंगे में बेचा भी। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि अगर चाइना चाहे तो ईरान से ऑयल खरीदना चाहे तो खरीद ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच में अगले हफ्ते बातचीत होगी, यानी कि बातचीत अब अगले हफ्ते होने जा रही है। दोस्तों, नाटो समिट के लिए जब जा रहे थे
ट्रंप, तब भी उन्होंने कहा था कि चीन अब ईरान से ऑयल खरीद सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी ऑयल खरीदेगा। यानी कि ट्रंप की नीति में बदलाव देखिए। चीन के साथ में ट्रेड तो बड़े स्तर पर जिस अंदाज का है वो तो है ही, लेकिन ऑयल खरीदने की बात वो कह रहे हैं कि चीन भी खरीदे। हालांकि आपको ये भी बताता चलूं कि व्हाइट हाउस के अधिकारी ने भी साफ किया था कि ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध में ये राहत का ऐलान था। ये एक तरीके से प्रतिबंध हटाने की बात नहीं थी, पूर्ण एक राहत दिया जरूर, जिसे कहा जा रहा कि प्रतिबंध का एक अंश हटाया गया। आपको बताएं कि ईरान और इजराइल में 12 दिनों तक जो जंग चली, उसके बाद ट्रंप ने मंगलवार को सीजफायर का ऐलान किया था। इससे पहले दोस्तों नाटो समिट जब जा रहे थे वो उसमें शामिल होने के लिए, हालांकि वहाँ से वापस आ चुके हैं। तो ऐसे में चीन ईरान से ऑयल खरीद सकता है। अब वो डोनाल्ड ट्रंप प्रोत्साहित कर रहे थे चीन से कि भैया ईरान से खरीद लो, लेकिन हमें उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी ऑयल खरीदे। वो ये कहना चाह रहे थे कि मुझसे भी लीजिए। असल में डोनाल्ड ट्रंप एक राजनेता जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा वो बिजनेस माइंडेड है, ये दुनिया कहती है, और इसीलिए उनके सारी डील में बिजनेस कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। हालांकि व्हाइट हाउस, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रेजिडेंट होता है, वहाँ से अधिकारी ने साफ किया कि ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध में राहत का ऐलान था, लेकिन प्रतिबंध हटाना जैसा नहीं। ईरान इजराइल में जिस तरीके से जो चीज़ें दिखी, मैं उस पर बाद में आता हूँ। अब आपको ट्रंप से जुड़ी एक हास्यास्पद बिंदु भी आपको बताता दूँ दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस ने नाटो समिट से लौटने पर ट्रंप का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में कैप्शन में लिखा गया, डैडीज होम, यानी कि डैडी घर आ गए हैं। दरअसल नाटो चीफ मार्क रूटे ने मजाक के अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कह दिया था। अब दोस्तों डैडी जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को सूट करता है। डैडी यानी कि विश्व के डैडी। भारत में आप सुनते होंगे कि मोदी सबके बाप हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते नहीं थकते हैं, और विपक्ष उस पर तंज कसता है कि भैया वो आपके बाप होंगे, हमारे बाप तो एक ही हैं, फलाने फलाने। टीवी डिबेट पे आप इन सब चीज़ों को अक्सर सुनते और देखते आए, इसलिए मैंने इन चीज़ का जिक्र किया। जाहिर तौर पर जो चीज़ें इस वक्त दिख रही हैं, और देश और दुनिया के हालात, और जो पूरा का पूरा दो ग्रुप में बढ़ती हुई दुनिया दिखाई दे रही है, उसका जिस अंदाज में जो कोण दिख रहा है, उसके कई सारे माने इस वक्त निकलते। तो वैसे में सवाल है कि आखिर ऐसे कौन से कारण जिस वजह से अचानक ईरान के प्रति ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो गया। जैसा कि ट्रंप के ईरान पर हमले के बाद से कहा जा रहा था कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके दावे इजराइल और अमेरिका दोनों कर रहे थे। मगर जब अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया, जिससे ट्रंप बहुत नाराज़ हुए। यहाँ तक कि उस रिपोर्ट को छापने वाले CNN और टाइम्स की खबर के खिलाफ ट्रंप ने ट्वीट करके सीधे लिखा था, फेक न्यूज़। जबकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया था कि हालिया हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफ़ी नुकसान पहुंचा। CIA और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों से ईरान के कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह हो गई थी और उन्हें दोबारा बनाने में कई साल लग सकते हैं, ऐसा कहा गया। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि इन हमलों ने ईरान के हथियार बनाने की ताकत को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अमेरिका के खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने भी कहा कि नई जानकारी से साफ है ईरान के परमाणु साइंटिस्ट जिस तरीके से नुकसान हुआ वो हुआ। हालांकि अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी DIA की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने शुरुआती रिपोर्ट जो आई थी, हमने आपको बताया भी था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत थोड़े समय के लिए पीछे किया है, मगर उसको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मगर अचानक दोस्तों ट्रंप ईरान के लिए मोहब्बत क्यों दर्शाने लगे? जाहिर है फेस सेविंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी तलाश ऐसे मौके पर ट्रंप और इजराइल दोनों कर रहे थे, और इस बीच में ट्रंप ने नाटो में ईरान के प्रति प्यार और समर्थन दर्शा करके एक नई बहस को शुरू कर दिया। तो क्या आने वाले दिनों में ईरान के साथ अमेरिका के रुख में और नरमी देखने को मिलेगी? अगर ऐसा लग रहा है तो फिर इसके कारण क्या है? क्या कहीं ये कारण तो नहीं कि अमेरिका को भी एहसास हो गया कि ईरान इतने सारे प्रतिबंधों के बावजूद इतना शक्तिशाली है? ईरान पहला देश है दरअसल जिसने अमेरिका के खिलाफ जाकर अमेरिकी एयरबेस और सेना पर हमला करने की हिम्मत दिखाई, मिसाइलें दागने की हिम्मत दिखाई। मतलब अब तक जिसे कोई देश अमेरिका के खिलाफ नहीं कर सका, ईरान ने कर दिया। क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला किया था तब फौरन पलटवार करते हुए कतर में अमेरिका के एयरबेस ट्रूप्स पर ईरान ने अटैक कर दिया था। इधर इस बीच में ईरान ने इजराइल पर सीजफायर के बावजूद देश के अंदर जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने का भी आरोप लगाया। एक दूसरा पहलू, एक अपडेट,
ईरान के खुफिया मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इजराइल की जासूसी गतिविधियां देश के भीतर जारी हैं। ये जानकारी ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि इजरायली एजेंट बड़ी संख्या में ईरानी नागरिकों को फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। इनका मकसद फ़ोन के जरिए जासूसी करना, जानकारी हासिल करना। ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल देश में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं ताकि लोगों को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य के खिलाफ में भड़काया जा सके। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें जंग तो खत्म है, सीज़फायर है, मगर अब इजराइल अपने आगे की रणनीति पर चला। तो कि कहा यह जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ में इजराइल की जनता में भी काफ़ी आक्रोश है, चाहे वो गाज़ा के खिलाफ में युद्ध को लेकर के, ख़ास तौर पर इजराइल के बहुत सारे बंधक अभी भी जो बनाए गए थे हमास के ज़रिए भी सारे छूटे नहीं हैं, इसलिए सड़कों पर वहाँ की जनता थी। इस जंग में जिसमें इजराइल को लगा था कि वो मसल देंगे चुटकियों में, ईरान को कर नहीं पाए, बल्कि कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट की नज़र में ईरान भारी पड़ गया इजराइल पर। ऐसी स्थिति में नेतन्याहू को अपनी कुर्सी सेव करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो की समिट में जो बातें कही ईरान को लेकर के, वो एक नई बहस को जन्म दे रही है कि आखिर ट्रंप का हृदय परिवर्तन हुआ कैसे ईरान के प्रति। आप कैसा सोचते हैं और क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।